अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू स्टूडेंट्स कैफे। बात करेंगे मुराद राज के लेटेस्ट इंटरव्यू के ऊपर, जो कि यकीनन आप लोगों ने कल देखा होगा। ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या हैं, कंबाइन इम्प्रूवर्स के बारे में क्या पॉलिसी बनने जा रही है, और 10th क्लास के पेपर्स चेक होंगे या नहीं होंगे, इसके साथ साथ यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन की पॉलिसी क्या होगी। तो आइए चलते हैं अपने प्रोग्राम की जानिब बढ़ते हैं। प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा ताकि तमाम तर आप लोगों के खदशात जो हैं वो दूर हो सकें। जी, तो बात शुरू करते हैं इम्प्रूवर्स और रिपीटर्स के हवाले से। मुराद राज ने कहा कि जो हमने एक पॉलिसी दी है वो बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और उसी के अकॉर्डिंगली जो है इम्प्लीमेंटेशन होगी, किसी किस्म की कोई चेंजिंग्स नहीं होंगी। जब हमने देखा कि 4 जून की मीटिंग हुई तो वहाँ पे हमें इस बात की बाज़गश सुनाई दी कि बच्चों को 3% इजाफी मार्क्स जो है इम्प्रूवर्स और रिपीटर्स को वो दे दिए जाएंगे। लेकिन अब कल मुराद राज ने इस इंटरव्यू में कहा कि जी इस किस्म की कोई पॉलिसी जो है वो तब्दीली नहीं की जाएगी। अब इस बारे में देखते हैं कि आगे गवर्नमेंट और ये बोर्ड्स क्या डिसीजन लेने जा रहे हैं इम्प्रूवर्स और रिपीटर्स के हवाले से। बच्चों को कंफ्यूज कर दिया है। एक दफ़ा कहते हैं कि 3% इजाफी नंबर दे दिए जाएंगे और सेकंड इंटरव्यू में जो हेड हैं वो क्लियरली आके कह देते हैं कि पॉलिसी बहुत वाज़ेह है, इसमें से किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है और जिन बच्चों को जो इफेक्ट हो रहे हैं वो मेजॉरिटी से बहुत कम है, यानी मेजॉरिटी से ज़्यादा को फ़ायदा हो रहा है और बहुत कम लोग इफेक्ट हो रहे हैं। तो डेफिनेटली उनका इशारा इसमें इम्प्रूवर्स और रिपीटर्स की जानिब है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे 10th के पेपर चेकिंग के हवाले से। 3 जून को इस बात का डिस्कशन की गई बोर्ड्स के दरमियान कि 10 जून जो बच्चों के 10th के पेपर्स हैं वो चेक होना बहुत मुश्किल है। जो ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हैं उसमें हम आप लोगों को बताते हैं, इनफॉर्मल रिसोर्सेज से हमने पता करवाया है कि 10th के पेपर चेकिंग के हवाले से जो बोर्ड्स के पेपर चेकिंग डिपार्टमेंट हैं और टीचर्स हैं वो इस बात पर एग्री हैं कि बच्चों को शफकत महमूद वाली पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो है प्रमोट कर दिया जाए और 10th की पेपर चेकिंग जो है वो ना की जाए। और इस सिलसिले में अभी तक कोई भी काम शुरू नहीं किया गया है, जबकि मुराद राज ने कल दोबारा से ही बात रिपीट की कि जी 15 जून से हम 10th की पेपर चेकिंग स्टार्ट कर देंगे और ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी। अगर ये पॉलिसी इंप्लीमेंट होगी तो अभी तक इस पर काम स्टार्ट क्यों नहीं किया गया और टीचर्स को उनकी जो मुतल्लिका टास्क हैं वो असाइन क्यों नहीं की गई। यहाँ पर मुराद राज ने एक और बात की कि जो बच्चे हैं जब वो यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स के लिए जाएंगे आफ्टर देयर सेकेंड ईयर या इंटर के बाद जब बच्चे एडमिशन्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ में जाएंगे तो यूनिवर्सिटीज़ जो सी हैं उनको अपनी पॉलिसी तब्दील करना होगी। इस बारे में उन्होंने कहा कि जी डॉक्टर जावेद अकरम ने जो बात की है कि ये जो पॉलिसी है ये सारी पॉलिसी जो है वो जस्टिफाई नहीं करती है। तो इस बात को उन्होंने कहा कि जी जब इस किस्म की सिचुएशन आती है तो कोई ना कोई एमरजेंसी से जो डिसीजंस हैं वो लेने पड़ते हैं और इसको हर किसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आप लोगों को जहाँ तक याद होगा कि डॉक्टर जावेद अकरम ने इम्प्रूवर्स के हवाले से बात की थी कि जो 3% इजाफी नंबर हैं वो इम्प्रूवर्स को भी दिए जाएं। ये चीज़ जस्टिफाई नहीं करती कि आप ग्रेड 12 के बच्चों को 3% इजाफी नंबर दे रहे हैं जबकि इम्प्रूवर्स के बारे में कोई पॉलिसी नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने ये बात की कि जी ये बात नहीं है, जब जो चीज़ें इस तरह की होती हैं, जब इस किस्म की सिचुएशन आती है तो हमें इस किस्म के डिसीजन जो है वो लेने पड़ते हैं और उसको एक्सेप्टेबल बनाना चाहिए। जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के हवाले से बात की गई तो इन्होंने कहा कि जी यूनिवर्सिटीज़ में जब एडमिशन होंगे तो यूनिवर्सिटीज़ जो है अपने TOR चेंज करेंगी। ये सारा प्रोसेस जो है वो सितंबर में ये बात करेंगे जी सितंबर अक्टूबर में जाके एडमिशन स्टार्ट होंगे। जबकि अभी हमने देखा है कि बहुत सी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ने अपने एडमिशन स्टार्ट कर दिए और अगस्त में उनके एंडिंग डेट है, क्लोजिंग हो रही है। यूनिवर्सिटीज़ के अपने TORs होते हैं और ये इन्होंने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि जी ऐसा कुछ भी नहीं होगा। और दूसरी तरफ जब हम रियलिटी देखते हैं तो तमाम एडमिशन जो प्राइवेट यूनिवर्सिटी के सब बच्चों का पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं होता। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो अप्लाई करते हैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में, एडमिशन ना होने के बाद वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अप्लाई करते हैं। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन जो है वो कुछ और ही नज़र आ रही है। मुराद साहब कह रहे हैं कि जी एडमिशंस लेट होंगे, यूनिवर्सिटीज़ अपने TOR चेंज करेंगी, लेकिन जब हम रियलिटी में देखते हैं तो जो जितनी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इस चीज़ को फॉलो करती हुई नज़र नहीं आती। और ये इन्होंने बात बहुत बावसूख तरीके से कही कि जिस तरीके से हमने प्राइवेट स्कूल्स वाले कह रहे थे कि जी हम स्कूल्स खोलेंगे और गवर्नमेंट ने उसको खोलने नहीं दिया, इसी तरीके से जो ये बात यूनिवर्सिटीज़ कर रही हैं कि हम एडमिशन्स ले लेंगी और हम बच्चों को जो है उस पॉलिसी को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गवर्नमेंट जो कहती है वही होता है, एट लास्ट जो अथॉरिटी होती है वो गवर्नमेंट के पास होती है। तो अब देखते हैं हम इस सिलसिले में कि आगे प्राइवेट यूनिवर्सिटी किस हद तक कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं और मुराद राज साहब की जो ये बात है वो किस हद तक सही साबित होती है। एक लास्ट और बहुत अहम बात जो इन्होंने एक ट्वीट में कही और इन्होंने कहा कि जी बच्चों को सही डायरेक्शन का पता नहीं होता, कंसर्निंग पर्सन के बारे में मालूम नहीं होता कि हमने अपनी शिकायत जो है वो कहाँ पे जाकर रिकॉर्ड करवानी है। तो इन्होंने कहा कि जी HEC के जो मिनिस्टर हैं, हायर एजुकेशन के मिनिस्टर हैं राजा यासिर हमायूं, उनके पास जाके बच्चे जो है वो अपनी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करवाएं। ये ट्वीट आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि इट इज़ एक्सट्रीमली सैड दैट आवर यूथ डजंट इवन नो
विच इज प्रॉपर डिपार्टमेंट और पर्सन फॉर देयर कंप्लेंट्स। इस ट्वीट के नीचे बहुत सारे बच्चों ने कमेंट्स भी किए। एमडी कैट के हवाले से बच्चों ने बहुत ज्यादा कंसर्न्स अपने शो करवाए। सर आप हमें ये बता दीजिए कि आप पॉलिसी देने के एक महीने बाद एक महीने तक गायब हो जाते हैं और बोर्ड्स जो उनसे होते हैं वो नॉट रिस्पॉन्डिंग पे चले जाते हैं। बच्चों पे क्या, बच्चों ने पूरा महीना किस तरीके से गुजारा। और अभी आपने अपने इंटरव्यू में ये बात क्लियरली कह दी है कि जी 2 months मोर अभी इन सब चीज़ों को क्लियर होते होते लग जाएंगे। तो प्लीज़ इन चीज़ों को थोड़ा स्पीड अप कीजिए और बच्चों के ऊपर कुछ ख्याल कीजिए। आप ये बता दीजिए, खुद से बता दीजिए कि आपका काम है, आप हमें गाइड करें, आप हमें बताएं कि बच्चे किसके पास जाएं, किस कंसर्निंग पर्सन ऐसा कौन सा है जिसके पास जाए। जहां आप ये बात कर रहे हैं कि जी राजा यासिर हमायूं जो हैं वो हाई एजुकेशन मिनिस्टर हैं और बच्चों को अपनी कंप्लेंट्स उनके पास जाके दर्ज करवानी चाहिए, तो आप हमें ये बता दीजिए कि आपका फिर क्या काम है, ये बोर्ड्स का फिर क्या काम है। ये जो बोर्ड्स ने पॉलिसी दी है इसको क्लियर करना आपका काम है, ये राजा यासिर हमायूं का काम नहीं है। जो हायर एजुकेशन से कमीशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, जो बच्चों की यूनिवर्सिटीज़ की ऑनलाइन क्लासेस हैं, उनकी एग्जामिनेशन पॉलिसीज हैं, उनके ड्यूज हैं, उनकी फीसिस का इशू है, वो सारी चीज़ें तो अभी तक क्लियर हो नहीं रही हैं। उन लोगों के ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो अभी उन चीज़ों को क्लियर कर नहीं पा रहे। वो इन बच्चों के इशूज़ को कैसे रिजॉल्व करेंगे, ये करना ये आपका काम है। एक बात जो बहुत हैरत अंगेज थी इस इंटरव्यू में कि जो रिपीटर्स, इम्प्रूवर्स, कंबाइन एग्ज़ाम्स देने वाले और स्पेशल एग्ज़ाम्स के हवाले से ना तो इंटरव्यू लेने वाले ने बात की और ना ही इंटरव्यू देने वाले ने बात की कि ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सॉल्व होंगी, इन बच्चों का फ्यूचर क्या है। ये बात तो उन्होंने बड़े क्लियरली कह दी कि जी आप लोग इस बात को अंडरस्टैंड कर लें कि 9th के बच्चे जो हैं वो प्रमोट हो गए 10th में। तो इंटरव्यू लेने वाले ने कहा यस, हाँ जी हो गए, प्रमोट हो गए 10th में। सेम लाइक उन्होंने कहा कि जी क्लियर है, उन्होंने कहा जी हाँ जी क्लियर है। इट इज़ नॉट क्लियर सर, ये पॉलिसी क्लियर नहीं है। प्लीज़ जिन बच्चों के बारे में भाम रखा गया इस पॉलिसी में, जो इश्यूज़ हैं वो तो वैसे के वैसे ही स्टैंड कर रहे हैं, उन पर प्लीज़ वर्किंग कीजिए और जल्द अज जल्द बच्चों को जो है वो सेटिस्फाइड किया जाए। बोर्ड जो मीटिंग कर रहे हैं उनके रिजल्ट्स भी जल्दी फाइनल करके एक डिसीजन की सूरत में बच्चों के सामने अनाउंस किए जाएँ। और ये बोर्ड्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ये एजुकेशन मिनिस्ट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो कुछ भी हुआ है, जो भी पेंडेमिक की सिचुएशन इसमें बच्चों का कोई कसूर नहीं है। ये सारा पॉलिसी मेकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो बच्चों को सेटिस्फाई करें, उनका रिजल्ट उन तक पहुंचाएं, उनके जो इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। मजीद अपडेट्स के लिए और तज्जियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। अल्लाह हाफिज।